हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स उस रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे वो हमें बताना है, और हमें यहाँ पे डिवीज़न करके आंसर को चेक करना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं कि कितने डिजिट बाद फिर से वही कंडीशंस आती हैं। तो डिवाइड करते हैं 17 से 1 को। अब 1 जो है वो 17 से छोटा है, तो यहाँ पर फिर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो आ जाएगा। अब भी जो 10 है वो भी 17 से छोटा है, मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब जो 100 आया है वो 17 से बड़ा है, तो अब हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो 17 से ये 100 कितने टाइम जाएगा, 17 5 85 आएगा, और 17 6 102, तो 102 तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ 85 लेंगे। फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, अब जो 15 आया है वो भी 17 से छोटा है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा रखा है, तो हम एक ज़ीरो तो बढ़ा सकते हैं। अब 150 आ गया। अब 150 से कितने टाइम जाएगा, 17 8 जा कितने होते हैं 136, और 17 9 जा कितने होंगे 153, तो 150 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हम 136 लेंगे। फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब जो 14 आया है वो भी 17 से छोटा है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे। अब 140 आ गया है। अब 140 है, ये भी यहाँ पे भी हम 8 अप्लाई कर सकते हैं। 17 8 136, 140 से छोटा है ये, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद 4। अब 4 आया है, 17 से छोटा है, हम एक ज़ीरो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कितने टाइम जाएगा, 17 2 34। अब यहाँ पे कितना आएगा 6। फिर ज़ीरो अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब 17 से छोटी वैल्यू आएगी तो हम वहाँ पे एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे, और अगर एक ज़ीरो लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम यहाँ पर क्वेश्चन में एक ज़ीरो लेंगे, तब फिर यहाँ पर एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे हमने 60 लिया। अब ये 3 टाइम जाएगा 51। 17 की टेबल हम अप्लाई करते जाएंगे, तो यहाँ पे अब 9 आ जाएगा। अब 9 है, फिर हम एक ज़ीरो लगा देंगे, रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो 9 17 से छोटा है, तो यहाँ पर हमने एक ज़ीरो लगा दिया। अब 90 आ रहा है, अब ये इससे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 85। अब 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 5 आ गया, फिर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे हम। अब ये कितने टाइम जाएगा, अब ये इससे 2 टाइम जाएगा 34, क्योंकि 17 3 51 होगा, और यहाँ पे 50 है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 6 और 1 16। अब फिर 16 17 से एक वैल्यू कम है, तो यहाँ पर फिर एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे। अब 160 आ रहा है, तो अब ये इससे 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 17 9 जा कितने होते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू लिखते चले जा रहे हैं। 17 9 जा 153, तो अब ये कितना देगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। फिर एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे। अब 70 आ रहा है, अब ये इससे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो 4 टाइम कितना होगा 68। 17 4 68, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। फिर हम यहाँ पर 2 जो है वो 17 से छोटा है, फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे। अब ये इससे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 17 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कितना बचेगा 3। फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे। हम तब तक ये कंडीशन करते रहेंगे जब तक कि हम फिर से 1 पे ना पहुँच जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट करा था, और जब 1 कंडीशन आएगी तभी फिर से यही सारी प्रोसेस फिर से हो जाएगा, तो वहीं पे हम रोक देंगे। तो हम 1 लाना चाह रहे हैं रिमाइंडर, तो यहाँ पे 30 आ रहा है। अब 30 आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर लेंगे 1,
फिर हम यहाँ पे 17 लेंगे। ठीक है, आप ये प्रोसेस बार बार करोगे तो या पहले हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब 13 आ रहा है, फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ये इससे कितने टाइम जाएगा, तो यहाँ पर मैंने सारी यहाँ डिवाइड कर लिया। अब जाके यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। अब जब रिमाइंडर 1 आ गया है तो फिर से हम जो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ पे भी 1 था, फिर हमने पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ाया था, फिर नहीं डिवाइड हुआ था, फिर हमने एक 0 लगाया था। तो जब हम यहाँ फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये इतना लंबा प्रोसेस हमें यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पर 7 आ गया, इसके बाद फिर से 0, 5, 8, 2 यही पूरी कंडीशन आती रहेगी 7 तक, और फिर 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने डिजिट बार रिपीटेशन होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डिजिट बार। तो हम 1/17 को क्या लिख सकते हैं, 1/17 को लिख सकते हैं हम 0 पॉइंट, अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें तो 0588232352941176447 और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, बार। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हमने डिवीज़न मेथड से इसे डेसिमल एक्सपेंशन की डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा, और हमने यहाँ ये भी चेक कर लिया कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप भी ऐसा ट्राई करके देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना है इसे, और भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसे भी। तो अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।